वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस सेशन में हम मैक्सिमा मिनिमा के सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें डेरिवेटिव का कोई यूज नहीं है। डेरिवेटिव का यूज होता है जब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है इन एन इंटरवल, या लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है, वो सब बाद में आएगा। अभी हम बिना डेरिवेटिव का यूज किए कुछ फंक्शंस का मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड किया जा सकता है वो देखते हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन, देखें एक्सरसाइज का। इसमें मेरे पास स्क्वायर फंक्शन इन्वॉल्व है। तो स्क्वायर फंक्शन के बारे में हमें क्या पता है कि स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है नॉन नेगेटिव। स्क्वायर फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। मतलब इस फंक्शन का अगर मैं पूरा रेंज बनाना चाहूं एक तरह से, इसकी पूरी रेंज क्या बनेगी? इसकी रेंज बनेगी जीरो से स्टार्ट करके टिल इंफिनिटी। अब इसी बात के बेसिस पे पहले हमने देखा कि स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन नॉन नेगेटिव होता है, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो इस बात का यूज करके मैंने इसकी एक तरह से रेंज बना ली, इस फंक्शन की रेंज बना ली कि इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से इंफिनिटी के बीच में हो सकती है। अब इसी बात का यूज करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। बस इतना सही काम है, इसमें डेरिवेटिव वगैरह का अभी कोई यूज नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन जनरली या तो एमसीक्यू में आते हैं, और एमसीक्यू में आया भी हुआ है कई बार इसका क्वेश्चन, और इसके अलावा केस स्टडी का एक पार्ट भी बन सकता है। तो अब देखें इस फंक्शन के बारे में मुझे पता चल गया कि ये स्टार्ट ही जीरो से हो रहा है। जीरो से पहले इसकी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इसी से क्या पता चलता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? जीरो। और मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी पता ही नहीं लगा सकते। इंफिनिटी मतलब आप नहीं बता सकते, तो आप डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिख सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से आप इसका आंसर कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे भी आप देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ एनी, तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो इस क्वेश्चन की अब बात करें तो इसमें स्टार्ट ही जीरो से हो रहा है, तो मिनिमम तो पक्का जीरो है। मैक्सिमम हम फाइंड ही नहीं कर सकते, तो क्या लिख दिया मैंने? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें, वो भी इसी टाइप का है। यहां पर भी आप देखें ऑलरेडी स्क्वायर इन्वॉल्व है। स्क्वायर इन्वॉल्व है तो मैंने देखा कि एक्स 2x-1 होल स्क्वायर है। यहां पे स्क्वायर होने की वजह से ये भी क्या होगा? ये भी होगा नॉन नेगेटिव। स्क्वायर इन्वॉल्व है तो ये भी नॉन नेगेटिव होगा। अब लेकिन यहां तो साथ में कुछ और भी है, साथ में 3 भी है। तो मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी में बोथ साइड्स पे 3 ऐड कर दिया। इनइक्वालिटी में ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें मैंने क्या किया, बोथ साइड्स पे 3 ऐड कर दिया। इधर भी 3 ऐड किया और इधर भी 3 ऐड किया। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये बिल्कुल एफ एक्स बन जाए। ये मेरे पास बन गया एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं, क्या पता चल गया हमें? एफ एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है। मतलब इसका अगर हम जानना चाहें कि रेंज क्या है, 3 से तो स्टार्ट हो रहा है, 3 है या 3 से बड़ी है, तो 3 से तो स्टार्ट हो रहा है, 3 इंक्लूडेड है यहाँ पे, इक्वल टू भी है ना, तो 3 इंक्लूडेड है। इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता, 3 से कहां तक है ये हमें नहीं पता। तो 3 टू इंफिनिटी ये इसकी एक तरह से रेंज बन जाती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनी? इस फंक्शन की इस बेसिस पर हमने चेक कर लिया, मिनिमम वैल्यू तो 3 है, स्टार्ट ही 3 से हो रहा है, और मैक्सिमम हम नहीं पता लगा सकते। तो मैक्सिमम में फिर से आप वही बात लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये दोनों क्वेश्चंस का टाइप बिल्कुल सेम था। नेक्स्ट देखते हैं, वो भी कुछ इससे मिलता जुलता है, बस थोड़ी सी बात अलग है उसमें भी स्क्वायर की फॉर्म ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 पार्ट 1 देखें। इसमें भी स्क्वायर की फॉर्म है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखते हैं क्या है। इसमें मेरे पास है
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो पहले वाले दो क्वेश्चंस की तरह इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर होगा नॉन नेगेटिव। अब स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव है, लेकिन यहां बाहर भी तो माइनस है। तो जैसे ही आप इसको माइनस से, माइनस मतलब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी कहानी पलट जाएगी। माइनस का तो काम ही है कि सब कुछ पलट देना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देंगे। जब भी किसी इनइक्वालिटी को आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां मैंने मल्टीप्लाई किया -1 से, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 में -1 ना भी लिखें चाहे यहां पर, और 0 को -1 से किया तो 0 ही आ जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या होना है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर थी स्मॉलर हो जाएगी। अब साथ में और क्या चाहिए हमें, साथ में 10 और चाहिए। इतना तो फंक्शन बना दिया मैंने, साथ में मुझे 10 और चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, बोथ साइड्स पे 10 को ऐड भी कर दिया। यहीं पर हमने बोथ साइड्स पे क्या किया, 10 को ऐड कर देते हैं। 10 ऐड करने के बाद इधर तो देखें एग्जैक्ट जो फंक्शन था वो बन गया। फंक्शन हमारे पास यही तो था, +10 माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, +10 माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। इधर तो यही था, ये तो फंक्शन बन गया। और राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे पहले 0 था, 10 ऐड करने पे 10 आ। अब इस फंक्शन के बारे में क्या अलग है, एक तो यहां पर माइनस आ गया, दूसरा आप देखें इसमें हमें यह पता चल गया कि इसकी वैल्यू 10 या 10 से कम है। मतलब मुझे इसमें इंटरवल का राइट एंड पता है, 10 से आगे नहीं जा सकते हम। 10 है या 10 से कम है, 10 से आगे नहीं जा सकते। और 10 से कम कितना कम हो सकता है, कितना कम मतलब -इन्फिनिटी हो सकता है। और इन्फिनिटी हो या -इन्फिनिटी हो, इनको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। तो इस फंक्शन के बारे में मुझे पता चल गया कि ये एंड तो 10 पे हो रहा है, लेकिन स्टार्ट नहीं पता कहां से हो रहा है। -इन्फिनिटी मतलब आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आएगा मैक्सिमम तो 10 है। इस फंक्शन की अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू तो 10 है, 10 से आगे तो आप जा ही नहीं सकते। मिनिमम में आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मिनिमम वैल्यू में, जैसे पहले दो क्वेश्चंस में मैक्सिमम में आया था, यहां पर मिनिमम में आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में थोड़ा सा और डिफरेंट है, उसमें परफेक्ट स्क्वायर भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सीधा सीधा भी एक मेथड है, वरना जनरली जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो आप एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उसको कॉमन ले लें। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही चलता है जो आपने लास्ट ईयर उसमें पढ़ा था कि जब सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालते हैं। तो 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लेने से आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 12/9, 12/9, एक्स तो साथ में है ही, 3 4 जार 3 3 जार, और ये आ गया 2/9। तो पहला काम तो यही करते हैं कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है उसको आप कॉमन ले लें। फिर क्या करना होता है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट अब बन गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या बन गया, 4/3 बन गया, इसका हाफ करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, और फिर इसका स्क्वायर करना है। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और हाफ का स्क्वायर, इसका हाफ किया तो क्या बना था 2/3, 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/9। तो अब ये 4/9 का कैसे यूज करेंगे, इसको आप ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, एक्स का कोफिशिएंट है 4/3, यहां पर 4/3 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 2/3, 2/3 का स्क्वायर होता है 4/9, तो 4/9 ऐड करना है और 4/9 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये 2/9 तो था ही साथ में, इसको ऐड किया, और ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। इस सब का देखें क्या फायदा होगा,
ये सभी वर्किंग का, ये तो बस समझाने के लिए था, इसको हटा देते हैं अभी। इसका फायदा होगा, ये बन जाएगा इतना। 4/9 क्या कहां से आया था? 4/9 आया था 2/3 का होल स्क्वायर करके, इसके हाफ का होल स्क्वायर करके ये आया था। अब आप इसको चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ये बन रहा है 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। और 2/9 -4/9 क्या आ जाएगा? -2/9। इतना करने के बाद अब प्रोसीड करेंगे पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही। देखें क्या होगा। स्टार्ट करेंगे यहीं से, जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में किया था, यहीं से स्टार्ट करेंगे। x + 2/3 होल स्क्वायर है, इससे स्टार्ट किया मैंने। और इसके बारे में क्या पता है हमें? स्क्वायर है तो क्या होगा? नॉन नेगेटिव। अब मुझे इसको धीरे धीरे इस फॉर्म में लाना है। तो पहले क्या चाहिए होगा? पहले चाहिए होगा -2/9। तो बोथ साइड्स पे कर दिया मैंने -2/9। नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे फर्क पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं पड़ता। तो x + 2 होल स्क्वायर था, इसमें मैंने बोथ साइड्स पे 2/9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर आ गया -2/9 और इधर भी 0 -2/9 क्या होता है? -2/9। अब क्या कमी रहेगी? अब कमी रहेगी 9 की। अब इसमें कमी रह जाती है 9 की। अब बोथ साइड्स को 9 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोथ साइड्स को मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या बनेगा। ये हो गया। ये तो एज इट इज बस 9 से मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है, बस इसी फॉर्म में लिखना है। राइट साइड पे इनइक्वालिटी की राइट साइड पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2। और यहां रिवर्स नहीं होगा क्योंकि आप पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो इनइक्वालिटी चल रही थी उसी को फॉलो करेंगे। अब ये बन गया f(x), यही तो गिवन फंक्शन था। गिवन फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करके मैंने ये बना लिया था। ये आ गया f(x) > -2। तो इस फंक्शन के बारे में अब मुझे क्या पता चल गया कि ये -2 पे तो स्टार्ट हो रहा है, -2 या उससे बड़ी वैल्यू है, -2 पे तो स्टार्ट हो रहा है। एंड हमें नहीं पता, एंड नहीं पता तो क्या लेंगे? इन्फिनिटी। तो इसमें क्योंकि -2 पे स्टार्ट हो रहा है, उससे छोटी वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मिनिमम आ जाएगा -2। मैक्सिमम इसमें भी क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मिनिमम -2, मैक्सिमम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो मिनिमम आ जाती है -2 और मैक्सिमम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अब तक के क्वेश्चंस में आपने चारों पार्ट में देखा कि एक ही फैक्ट का यूज हुआ कि स्क्वायर जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। सेम यही बात एप्लीकेबल होती है मॉड्यूलस पे भी। और मॉड्यूलस फंक्शन तो आपने डायरेक्ट 11th क्लास में पढ़ा भी हुआ है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन पे भी यही बात एप्लीकेबल है कि मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस होता है नॉन नेगेटिव। स्क्वायर की तरह बिल्कुल ये भी नॉन नेगेटिव होता है। तो इसके बारे में भी मुझे क्या पता है कि ये होगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इसकी वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, 0 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है नहीं पता, तो इंफिनिटी लिखेंगे। तो मिनिमम इज 0, इस केस में भी मिनिमम है 0 और मैक्सिमम यहां पर भी क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बिल्कुल अलग है। अब ये अलग कैसे है कि स्क्वायर, और अब तक आपने देखा स्क्वायर के केस में और मॉड्यूलस के केस में तो हमें पता होता है कि स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव होता है, मॉड्यूलस भी नॉन नेगेटिव होता है। क्यूब के बारे में हमें ऐसा कोई रिजल्ट नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन में तो दोनों ही में आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ना तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके अगर आ जाए, फिलहाल तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में है तो आंसर आएगा
दोनों ही केसेस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि क्यूब के बारे में कुछ भी श्योर नहीं है कि ये शुरू कहां से होता है और एंड कहां पे होता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। हाँ, यही क्वेश्चन बाय चांस ऐसे आ जाए कि आपको बता दिया जाए कि x की वैल्यू सपोज कह दिया कि 1 से 2 के बीच में है। अगर आपको यह बता दिया कि x 1 से 2 के बीच में है, एक अलग से आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, फिलहाल तो हम एज इट इज की बात करें, अगर एक्स क्यूब प्लस 1 की बात करें तो x की कोई भी रियल वैल्यू रखने पे ना तो आप इसका मिनिमम डिफाइन कर सकते हैं ना मैक्सिमम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सपोज x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, अगर x 1 और 2 के बीच में होगा तो x क्यूब किसके बीच में हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा 1 और 8 के बीच में, क्यूब कर देंगे सबका। और फिर अगर पूरे में 1 ऐड कर दें, एक्स क्यूब प्लस 1 सब में ऐड कर दें पूरी इनइक्वालिटी में, तो क्या आ जाएगा 2 2 9। फिर इसका आंसर आ जाएगा इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में या ऐसे किसी भी केस में अब हम पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू 2 से शुरू होती है 9 तक जाती है, मतलब मिनिमम है 2 और मैक्सिमम है 9। तो इन जनरल मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इन जनरल इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, इंटरवल दिया हो फिर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें भी मॉड्यूलस इन्वॉल्व है। मॉड्यूलस में क्या होगा, मॉड्यूलस में फिर से मॉड्यूलस है तो क्या होना चाहिए, ये मॉड्यूलस होना चाहिए नॉन नेगेटिव। बोथ साइड्स पे -1 भी कर देते हैं। फंक्शन के जैसा बनाने के लिए मैंने -1 भी कर दिया। अब ये फंक्शन बन गया, बिल्कुल ये बन गया एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो स्टार्ट हमने वैसे ही किया कि जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस होता है नॉन नेगेटिव, साथ में -1 था फंक्शन में तो -1 कर दिया बोथ साइड्स पे। ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू -1 या उससे बड़ी है, मतलब मुझे ये पता है कि फंक्शन स्टार्ट कहां पे हो रहा है, एंड नहीं पता। तो इतना तो अब आप जान चुके हैं कि इसमें क्या पता चल जाएगा, स्टार्ट हो रहा है -1 पे तो मिनिमम है -1, मैक्सिमम हम नहीं पता लगा सकते तो मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल्कि जो आपकी बुक में क्वेश्चन है उसमें तो यहां पर 3 प्लस मॉड एक्स ही है, लेकिन क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो आंसर भी थोड़ा चेंज ही आएगा इसका। स्टार्ट वैसे ही करेंगे, मॉड्यूलस है तो क्या होगा, मॉड्यूलस नॉन नेगेटिव होगा। अब यहां पर बाहर है माइनस, मॉड्यूलस के बाहर माइनस है, तो इसमें अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बिल्कुल स्क्वायर वाले केस की तरह, स्क्वायर वाले केस की तरह क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जैसे स्क्वायर वाले केस में हमने जब -1 से मल्टीप्लाई किया था, इधर -1 से मल्टीप्लाई किया, और जब इधर किया 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। बोथ साइड्स पे 3 को और ऐड कर देते हैं बिल्कुल फंक्शन बनाने के लिए। 3 ऐड करके मेरे पास ये बन गया। अब आप देख सकते हैं ये हो गया बिल्कुल एफ एक्स। और एफ एक्स के बारे में अब हमें क्या पता है, एफ एक्स के बारे में पता है कि इसकी वैल्यू 3 या 3 से कम है, 3 से आगे नहीं जा सकते, 3 और लेस देन 3 है। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो 3 आ गई, 3 से आगे नहीं जा सकते तो मैक्सिमम तो 3 है, मिनिमम इसमें भी आ जाएगी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम में हमने इस टाइप के क्वेश्चन आज देख लिए जिसमें डेरिवेटिव का यूज नहीं होता। हमने सिर्फ जनरल बातें यूज की कि स्क्वायर नॉन नेगेटिव है, मॉड्यूलस नॉन नेगेटिव है, फंक्शंस को थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया। अब लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम इंटरवल में क्या होता है, डेरिवेटिव की हेल्प से, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये सब कैसे अप्लाई करने हैं ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी आप इन क्वेश्चंस को फिर से करके देखेंगे। जो भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।